हेलो एवरीवन, वेलकम टू माउंटेन ब्राइट स्टार। आज हम फिजियोग्राफी की पहली डिवीजन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने फिजियोग्राफी किया था, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि नॉर्थ में आते हैं हिमालयाज। यह है हिमालयाज। ये हिमालय की तीन रेंजेस हम पढ़ेंगे और उसके साथ में नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ये है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स इस तरफ से। द हिमालयाज आर सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस। अब हिमालयाज जो है ये पैरेलल माउंटेन रेंजेस की एक सीरीज है। जैसे मैंने आपको बोला भी कि इसकी तीन रेंजेस हैं, अपर हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज और शिवालिक। The general orientation of these ranges are from northwest to the southeast direction in the northwest part of India. अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो जनरल ओरिएंटेशन है, यानी जनरल ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि हम इन रेंजेस की डायरेक्शन देखेंगे। इन रेंजेस की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, कैसे है। जैसे आर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, लेकिन है कहाँ पे, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, ये नॉर्थ है और इसका वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पे ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ, ये इसका वेस्ट है, यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ, ये इसका साउथ हो गया और ये इसका ईस्ट हो गया। Himalayas in Darjeeling and Sikkim region lies in an east-west direction. अब जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसके अलावा भी यहाँ पे है कुमाऊं हिमालयाज और नेपाल हिमालयाज। वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो इसलिए हम करेंगे कि हिमालयाज जो दार्जिलिंग और सिक्किम रीजन में है वहाँ पे कैसे हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ये अपना ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। वाइल इन अरुणाचल प्रदेश दे आर फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये साउथ वेस्ट से, ये हो गया इसका साउथ और ये हो गया इसका वेस्ट, साउथ और ये वेस्ट, यहां से कहां की तरफ है, साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हो गया इसका नॉर्थ और ये हो गया इसका ईस्ट डायरेक्शन, यहां इस तरफ से है, इस तरह से है। उसके बाद क्या है, इन नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम दे आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब अगर हम देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। ये हो गया इसका नॉर्थ और ये हो गया साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में है ये। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की, क्योंकि ये ऊपर हिमालयाज की बात कर रहा था और ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। द ग्रेट हिमालयाज रेंजेस की अगर हम लेंथ देखेंगे तो लेंथ इनकी है 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट तक इनकी क्या है, 2500 किलोमीटर है, ये लेंथ है इनकी। आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखिए या वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखिए, तो जैसे आप देखना चाहेंगे। और अगर हम विड्थ की बात करेंगे तो विड्थ कहीं पे 160 टू 400 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये हो गया नॉर्थ, इसका नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में हमने देखना है। तो कहीं पे 160 है और कश्मीर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फैले हुए हैं, तो यहाँ 400 किलोमीटर तक हैं। हिमालय स्टैंड ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग वॉल बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द सेंट्रल एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। ये जो हिमालयाज हैं ये एक
स्ट्रॉन्ग वॉल का काम करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सेंट्रल और ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। अगर हम देखेंगे, ये हो गया ईस्ट एशियन कंट्रीज और ये हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इनके बीच में जो है एक नेचुरल वॉल बनी हुई है, वो हिमालय की बनी है, हिमालयाज की बनी हुई है। इतना ही नहीं, हिमालयाज आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, ये सिर्फ फिजिकल बैरियर का काम नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अ क्लाइमेट, ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड। हर एक शब्द के पीछे एक कहानी है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे ऑल्सो अ क्लाइमेट, ड्रेनेज और कल्चरल डिवाइड, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्या है कि अगर हम देखेंगे क्लाइमेट में, तो ये वाला जो तिब्बत वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत चिलिंग विंटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे, उसके मुकाबले में यहाँ उतने ज़्यादा खतरनाक विंटर्स या चिलिंग विंटर्स नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ड्रेनेज की, तो ड्रेनेज में क्या है कि इसने ड्रेनेज डिवाइड का काम किया है। यहाँ पे इस तरफ से ब्रह्मपुत्र यहाँ की तरफ ये होके बहता है, इस तरफ से इंदस बहता है और इधर की तरफ गंगा बहता है। तो इसने ड्रेनेज डिवाइड का काम किया है। ये हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ड्रेनेज डिवाइड। तो जैसे अगर मैं बताऊंगा ड्रेनेज डिवाइड का क्या मतलब है कि क्या पता अगर हिमालय ना होते तो इंडस जो है यहाँ की तरफ बहता, ब्रह्मपुत्र जो है वो भी इधर की तरफ बहता, गंगा होता ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये सारा जो है हिमालयाज की वजह से हुआ है। और कल्चरल डिवाइड की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखिए ये जो चाइना वाला एरिया है, इनका कल्चर जो है बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया से। तो आप देखिए इनके फेस्टिवल्स भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, alignments of ranges and other geomorphological features, the Himalayas can be divided into following subdivisions। अब क्या है कि हिमालयाज को और आगे सब डिविजन्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? इसके रिलीफ बेसिस पे, इसकी अलाइनमेंट जो रेंजेस की है उस बेसिस पे, और जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स पे। तो क्या है ये रिलीफ, जैसे कि ये कहाँ पे उठा हुआ है, कहाँ पे ज़मीन नीचे है वगैरह, और इसकी अलाइनमेंट कहाँ की तरफ है रेंजेस की। और जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि ये कैसे बने हैं। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आने वाले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसको और जो है जो सब डिवीज़न इसकी होती हैं, इस डिवीज़न की और आगे डिवीजन्स बनती हैं। तो वो क्या है, कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, ये हम पढ़ रहे हैं कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं हिमाचल हिमालयाज और उत्तराखंड हिमालयाज। उसके बाद हम पढ़ेंगे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरुणाचल हिमालयाज। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ये वाला एरिया। ये सब जो है हम आने वाले लेक्चर्स में, अलग अलग लेक्चर्स में ये सब पढ़ेंगे। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। टिल देन, stay connected, keep learning. Thank you very much.